हमारा वातावरण। सबसे पहले ये देखना है कि वातावरण किसे कहते हैं, वातावरण के बारे में जानना है कि वातावरण है क्या चीज। तो एनवायरनमेंट मीन्स होता है ऑल द थिंग्स व्हिच आर आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। जितने भी चीज जो आप चारों ओर आप देख रहे हो वे सारे चीज जो है एनवायरनमेंट के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि पहाड़ है, हवा है, पानी है, नदी है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, बिल्डिंग्स है, ये सारे चीज जो आपको चारों दिखाई पड़ता है इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब देखना है कि एनवायरनमेंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रकार, वातावरण के प्रकार, कितने प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। तो यू नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के एनवायरनमेंट होता है, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होते हैं उसमें होते हैं इंक्लूड होता है इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में जो होता है अब बायो कंपोनेंट होता है लाइक आपका लैंड, वाटर एंड एयर। दैट मींस जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसको हम एक बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, दैट मींस नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। आपको पता है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, उसी को हम अबायोटिक और बायोटिक कहते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट जो होता है यानी नॉन लिविंग थिंग में होता है लैंड होता है, वाटर होता है और एयर होता है। जबकि आप जानते हो कि ये सारे चीज लैंड, वाटर और एयर ये सारे चीज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप लैंड है तो घर बनाने के लिए लैंड का बहुत जरूरी है, वाटर है तो पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, आपका विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, और आपका एयर है ये तो बहुत ही मूल्यवान चीज है, बहुत ही कीमती चीज है, इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। जैसे कि आप इसमें ऑक्सीजन लेते हैं तो वो एक एयर का ही रूप है। इसलिए जो है ये सारे कंपोनेंट जो है वो आपका अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आते हैं। अब नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या चीज होता है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर में होता है इसके कंपोनेंट्स है ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मींस जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर आते हैं वो आपका ह्यूमन बींग्स होता है और प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स को तो जानते हो कि जो मनुष्य जो हम लोग हैं उसको कह सकते हैं। दूसरा है प्लांट्स, प्लांट आपको पता है पेड़ पौधे, और तीसरा हो गया एनिमल्स जानवर। ये सारे चीज जो है आपका क्या होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं, जिसमें हम इसको बायोटिक कहते हैं। एक तरह से क्या सकते हैं बायोटिक, दैट मींस लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आप एक मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत आते हैं तो आप लिविंग थिंग्स हैं। आप प्लांट पेड़ पौधे वो भी लिविंग थिंग्स है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग के बारे में, इसलिए आपको ये पता है और नहीं पता है तो मैं आज बता दे रहा हूँ कि प्लांट भी क्या है वो भी एक प्रकार का लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आपके बगल में देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, उसकी टहनियों को अगर आप तोड़ देते हो तो देखते हो कि एक दिन के बाद क्या करता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें जान था तभी तो वो टूट करके और ड्राई हो गया, यानी दैट मींस वो मर गया। और इस प्रकार से पता करते हैं कि वो क्या है लिविंग थिंग्स है, दैट मींस बायोटिक कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है एनिमल्स, जानवर। आपने देखा होगा, नहीं तो कम से कम आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कुत्ता जरूर होगा, गाय जरूर होगी। तो ये सभी जो है एक जानवर के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर भी हैं जो कि वो लिविंग थिंग्स के यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत में आते हैं। तो आप बच्चे समझ गए कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये सभी दोनों चीज आते हैं। अब हो गया हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय एनवायरनमेंट क्या है। दैट मींस ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य के द्वारा जो भी चीज क्रिएट किए गए हैं, जो भी बनाए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। आप देखते हो कि जैसे आप देख रहे हैं आपकी आपका बिल्डिंग जो बनी है, स्कूल जो बना है, ये बिल्डिंग, ये बेंच, डेस्क, फैन, ये सारे चीज जो है वो क्या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। दैट मींस वो क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। और सबको जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी चीज हैं जैसे कि सोशल,
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये सारे चीज भी आपका क्या कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत में ये सभी चीज आते हैं। नाउ मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट के कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं। डोमेन्स क्षेत्र या प्रांत, तो डोमेन्स का मतलब क्या होता है क्षेत्र या प्रांत होता है। तो एनवायरनमेंट के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं, कुछ प्रांत हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखना है कि देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी 4 एनवायरनमेंट के 4 मुख्य जो है आपका डोमेन्स है, 4 मुख्य क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है लिथोस्फीयर। क्या चीज है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या चीज है, पहले इसको मैं समझा देना चाहता हूं कि लिथोस्फीयर होता है द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, मटेरियल एंड सॉइल। यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो सॉलिड भाग है जिसको आप देख सकते हो, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है बगल में देख रहे हैं, ये जहां हम लोग रहते हैं, तो ये ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या कहता है आपका लिथोस्फीयर के अंतर्गत में आता है। अब इसमें जो होता है क्या होता है, लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो रॉक्स, मटेरियल और सॉइल। दैट मींस छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा चट्टान, पत्थर, कंकड़, ये सारा, और बालू, दैट मींस सैंड भी कर सकते हैं, और मिट्टी, ये सारे कण जो है क्या करता है लिथोस्फीयर में पाया जाता है। दैट मींस अब हम समझ गए कि लिथोस्फीयर क्या चीज है। इसमें लिथोस्फीयर में जो होता है वो 71% क्या है आपका वाटर से कवर किया हुआ है, और 29% जो होता है वो क्या है आपका लैंड सरफेस है। दैट मींस आप समझ सकते हो कि जो ये लिथोस्फीयर है इसमें 71% क्या चीज है आपका वाटर है, और ओनली 29% ही है वो लैंड सरफेस है जिस पर हम लोग रहते हैं, और सब घर के मकान जो भी बना जो भी ये सभी बने हुए हैं, ये सारा चीज अंतर्गत आता है। अब इसमें होता है 71% कवर्ड विद वाटर एंड 29% लैंड सरफेस होता है। नेक्स्ट हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या चीज है? द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर लाइक ओशियन, सी, रिवर, स्ट्रीम्स, etc. एंड वाटर इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। अब होता है जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो क्या होता है, उसमें जितने भी पानी के सोर्स हैं, यानी पानी के स्रोत हैं, वे उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत में जैसे कि ओशियंस जानते हो, महासागर, सी समुद्र, रिवर्स नदियां, स्ट्रीम, झरने, ये सारे चीज पॉन्ड, ये सारे चीज होते हैं क्या होता है आपका हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत में आते हैं। अब देखना है कि आप जानते हैं बच्चों कि वाटर में पहले ही बोल चुका हूं कि वाटर क्या चीज है। वाटर ये बहुत ही हमारे जीवन का एक प्रीशियस थिंग है, जीवन का बहुत ही मूल्यवान चीज है। इसका यूज हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि इसको हम पीने में यूज करते हैं। दूसरा है कि हम बिजली तैयार करने में करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, नहाने में करते हैं, और बहुत से ऐसी चीज है फैक्ट्रियों में इसका यूज किया जाता है। बहुत प्रकार से पानी का हम यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हो गया एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या थिन लेयर ऑफ द अर्थ एयर है, सराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक ऐसा भाग है जो पृथ्वी के चारों ओर है परंतु हमसे देख नहीं पाते हैं, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह के बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, इस तरह के बहुत प्रकार के जो है गैसों का जो है वो मिश्रण है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल solar ultraviolet rays and scorching of heat or the sun। अब ये जो हमारे क्या करते हैं एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें रक्षा करता है, हमें
एक ऐसा किरण जो निकलता है, सन से एक ऐसा किरण निकलता है जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित होता है। जिस किरण को अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, उसको अगर हम डायरेक्ट हम पर अगर पड़ता तो शायद वो हमारे लिए बहुत घातक साबित होता। इसलिए उस चीज को हमें जो करता है एटमॉस्फेयर उसे बचाता है। और स्कॉर्चिंग ऑफ हीट ऑफ द सन का जो चिलचिलाती हुई जो काफी तेज रोशनी, काफी गर्म जो रोशनी आती है, वो चीज उस चीज को भी डायरेक्ट वो क्या करता है, हम पर नहीं पड़ करके एटमॉस्फेयर उसको पहले उसको प्रोटेक्ट करता है, तब उसके बाद हम तक पहुंचता है, जिसके कारण हम सुरक्षित रह पाते हैं। यानी इस प्रकार से एटमॉस्फेयर भी जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, अति आवश्यक है। थैंक यू।